हाँ, मैं किसी को नहीं मानता, मानता हूं तो केवल देवदेव महादेव को मानता हूं। और मेरा महादेव अकेला बैठकर तप करे ये मुझे पसंद नहीं है। मेरे महादेव की समाधि टूटे और उनकी संतान हो, उनका वंश बढ़े, और उनका वंश बढ़ेगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा। उसके लिए भले मेरे प्राण चले जाएं, चल भले मेरे प्राण जाए चले। ये जो शरीर मिला है भगवान ने बड़ा कीमतवान दिया है, बहुत कीमतवान। दुनिया के लोग नहीं पहचानते, जरा सी देर में रोने बैठ जाते हैं, बड़ी दुखी हूं मैं, दुनिया की सबसे गरीब में। भगवान को कितना दुख होता होगा कि मैंने तुझे सेठ बनाकर भेजा और तू गरीब कर। 5-5 लाख की एक किडनी दे के भेजी है, 10 लाख तो यूं ही इकट्ठे हो जाते हमारे पास। आंखें दी, इतनी कीमत वाली, जिनके पास नहीं है उनसे पूछिए। श्रवण शक्ति दी, शरीर अच्छा दिया, चलकर तुम प्रयागराज के मेले में आ गए, शिव की कृपा नहीं तो क्या। उसके बाद भी अगर तुम करो कि मेरा शरीर बेकार, भगवान ने मुझे गरीब बना दिया, गरीब बना दिया, ना 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 ना। किसी महात्मा के पास, किसी संत के पास, किसी साधु के पास, किसी गुरु के पास में, किसी के पास जाकर मत कहना कि तुम गरीब हो। एक बार महादेव के पास जाकर कहना कि तेरी बनाई सृष्टि में रह रही हूं, बस इतनी कृपा करना, तूने जैसे चोर को कुबेर बना दिया, एक दिन मुझ पर भी करुणा कर देना, बस इतना कर। बहुत बहुत कितना कीमतवान शरीर है। भगवान से कह के कर, विनती कर कर कर, बार बार विनय कर कर कर, माता के गर्भ में पड़े हुए थे, उल्टे लेटे हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, प्रतिज्ञा कर रहे थे अंदर से कि मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। जैसे ही गर्भ से निकले मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। कितना बड़ा बड़ा भगोना भर भर के सतुआ बाबा जी ने गुंडिया बनवाई, कितना बड़ा बड़ा भगोना भर भर के सब्जी बनवाई, कितना बड़ा बड़ा भगोना भर के दाल बनवाई। थोड़ी देर बाद खबर आई, सब निपटा गए। फिर लगा तो भंडारी का भंडारा है। सतुआ बाबा ने, ये सतुआ बाबा आदरणीय महाराज जी का, जो महाराज जी के तो गुरु जी परम पूज्य यमुनाचार्य जी महाराज, उनके पास कोई भी आता एक ही चीज, और वो महाराज जी ने, गुरु जी ने ऐसा नियम बना दिया कि आज भी वो सत्तू कमाल करता है। कई आज भी वो सत्तू कमाल कर जाता है। लोग जीते जी भी खाते हैं और मरने के बाद मुर्दे भी वहीं आते हैं। आश्रम के सामने काशी में जहां मुर्दे चलते हैं, वही पास नहीं महाराज जी पास, और पूरे मुर्दों को जो भी लेकर जाएगा पहले वहीं पे रोकेगा दरवाजे पे, फिर वहां से मुर्दा आगे बढ़ेगा, क्योंकि मुर्दों को भी मालूम है जब तक यहाँ से सतुआ नहीं मिला तब तक मुक्ति मिलना पड़ा। ये शंकर, ये शंकर, ये उग्र सहज नहीं हमारा। हम तो कहेंगे कि ये सतुआ बाबा भले आपको दिखने के सीधे साधे लग रहे हो, और ईमानदारी की बात है, ये तो गुरु का कुछ ऐसा, वो कहते ना कि इस पंथ को मणि मिल गई थी, उससे चमक रहे थे, तो ये गुरु से चमके जोरदार आशीर्वाद इनके ऊपर बहुत। और ये गुरु की कृपा, साफ गुरु की कृपा, उसके सिवा कोई कृपा नहीं कर सकता। जो कृपा गुरु करे वो कोई ना करे। कितना कीमतवान शरीर, कितना कीमतवान शरीर है। उस कीमतवान शरीर को पहचानो। हाथ की मुष्टि का बंदी है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इस गर्भ से हमें बाहर निकाल दो, गर्भ की कैद से हमें बाहर निकाल दो। हम भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, और मालूम पड़ा भोजन में लग गए और भजन हमसे छूट गया, दूर चले गया और भजन हमारा गया। होता है कभी कभी ऐसा नहीं। किसी एक बड़ा सुंदर व्याख्यान आता है कि किसी एक बहुत गरीब बड़ा व्यक्ति, बहुत गरीब, और उसके घर में बेटी का ब्याह आ गया, बेटी की शादी आ गई, बहुत गरीब बेटी की शादी, बारात आई, क्या खिलाना है मेरे को, मैं क्या खिलाऊंगा, क्या लाऊंगा, मैं क्या दूंगा, मैं
किसी ने कहा अगर बेटी की शादी में कुछ नहीं दे सकते मत दीजिए, और जो बाराती आए उनको कम से कम कुछ मुंह मीठा तो करा दीजिए। सेठ जी के पास गया, सेठ जी बड़ी कृपा होगी, मेरे पास में कुछ भी नहीं है सेठ जी, एक शक्कर की बोरी दे दीजिए, और शक्कर की बोरी अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं उसकी कुछ बूंदिया बनवा के लोगों को खिला दूंगा जो आएगा। तो तुम्हारे पास घी कहाँ से आएगा? सेठ जी सब आपकी कृपा रहेगी, मैं आप शक्कर की बोरी दे दो। हलवाई बोल रहा है घी में लगाऊंगा, बेसन में लगाऊंगा, सामान में लगाऊंगा, तुम तो बस शक्कर की व्यवस्था कर लीजिए। सेठ जी शक्कर की बोरी दे दीजिए। बहुत गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, नमन करा, प्रार्थना करी, खूब गिड़गिड़ाया, तब जाकर शक्कर की बोरी दी, और शक्कर की बोरी दी, और शक्कर की बोरी जब वो लेकर आया उसने ले जाकर शक्कर की बोरी को एक कोने में रख दिया। बारात आएगी कल, मेहमान आ गए आज। अब गरीब परिवार, बहुत गरीब, जिनके यहाँ सही से खाना भी नहीं है, शक्कर की बोरी में किसी चूहे ने, उंदरे ने छेद कर दिया, छोटा सा। एक बच्चा शक्कर की बोरी से टिक के बैठा था, उसको 2 दाने नीचे पड़े दिखे तो उसने छेद में धीरे से उंगली कर उसमें से शक्कर निकाल के खा रहा। छोटा सा बच्चा जब शक्कर खा रहा था, किसी ने उसको खाते देख लिया, कहां से लाया? मैंने चोरी नहीं करी है, और बोरी में गिर रही थी, मैंने उंगली से निकाल ली है। अब ये भी गया, इतने में बुआ के बैठ रही जिसने पूछा था वो भी टिक गई। उसने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, मालूम पड़े बारात दूसरे दिन आ रही है और शक्कर की बोरी पूरे मेहमान खा तो गए, अपनी जगह थी। एक मेहमान के साथ बच्चा था, शक्कर की बोरी जब पूरी खाली हो गई तो उसने अपने बच्चे को बोरी पे सुला दिया। सुलाया तब तक भी ठीक था, शक्कर की बोरी पे छींची कर दी, गंदी पूरी बोरी बेकार। शक्कर थी, सब पास में थे, जब गंदगी कर दी कोई पास में से भी जाए सब वहां से निकल के जाए। इतने में आ गए बाराती, हलवाई रखा हुआ आया, लाओ शक्कर की बोरी लाओ। तो क्या भी लाया, अंदर गया, अंदर जाके देखा शक्कर की बोरी तो कहीं दिखी नहीं रही। इतने में पत्नी से पूछा क्यों यह शक्कर की बोरी रखी थी? पत्नी बोली है तो वहीं तो रखी है। तो क्या कहाँ है? तो पत्नी आके बोली ये है तो सर तो क्या ये शक्कर की है? इतने में पत्नी बोली तो क्या नमक की है? शक्कर की तो है। तो शक्कर की बोरी में तो शक्कर थी। अब मुझे क्या मालूम शक्कर की बोरी में शक्कर थी, मेरे को तो यही दिखी है, ये रखी है। अब गंदी बोरी, बहुत गंदी, साफ कर कर झड़ाई भी सरी, उसमें से 4 या 5 दाने शक्कर के निकले। अब शक्कर के दाने लेकर विचार कर रहा है इसकी बूंदिया बनाऊं कि खोपड़ा पाक बनाऊं। हलवाई कह रहा लाओ शक्कर की बोरी। उधर धड़धड़ाता हुआ घोड़ी चढ़कर पर तुला गया, मुख मीठा कराओ, लाओ शक्कर की बोरी। शक्कर की बोरी नहीं मिलती, रोता है, बिलखता है, आंख से आंसू जाते हैं, बिनक रहा है, बिलख रहा है। ये शक्कर की बोरी की कथा नहीं, अपनी कथा है। बड़ी मुश्किल से मांग कर ये शरीर लेकर आए थे, शक्कर की बोरी लेकर आए थे। पूरी एक थी टेकी पे, माँ के गर्भ से जैसे निकला, निकलते से पहले छेकड़ा हो गया, थोड़ा सा छेद। इन आंखों से देखना चालू करा, लोगों ने गोदी में लेकर शक्कर खाना प्रारंभ कर दिया। मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरी बेटा, मेरी बेटा, मेरा हृदय, मेरा हृदय। शक्कर खाना चालू करा, पूरा समय खा गए। जन्म लिया उस दिन से लेकर मरा तब तक लोग कहते रहे मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा सखा, मेरा कुटुंबी, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार। और आया समय जब यमराज बंदी बनाने के लिए आया, तब श्वास पूरी 21,600 श्वास जो रोज निकल रही थी वो सारी श्वास खत्म हो गई। शक्कर की बोरी एकदम खाली हो गई। अब श्वास खत्म हो जाती है, शरीर पड़ जाता है, तो लोग उसके पास जाते हैं, अरे बोलो तो सही, शक्कर की बोरी एकदम खराब हो गई, एकदम खराब, गंदी। अब कोई उसके पास में नहीं जा रहा, कोई उसके नजदीक नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वो खराब हो गई, वो गंदी हो गई। कौन जाए उसके नजदीक में? पड़ी है, बेकार हो गई है। अब क्या करें? तो क्या ये शक्कर की बोरी गंदी हो गई, इसमें आग लगा दो। आग लगा दी, घड़ाई, 2-4 उसमें से शक्कर के दाने निकले। आग लगाने के बाद जब तीसरे के दिन पहुंचे शमशान, 4-5 हड्डी के टुकड़े उठा के लिए आए, घर में विचार करने लगे इनको प्रयागराज लेकर जाएं कि हरिद्वार लेकर जाएं, खोपड़ा पाक बनाए कि गुंजिया बनाए, क्या समाप्त है।
समाप्त। फिर कौन आएगा अंत में? अब उस शक्कर की बोरी की शक्कर समाप्त हो, इस शरीर की श्वास समाप्त हो, उससे पहले मेरे महादेव का भजन करना, एक लोटा जल चढ़ाना और सभी चलिए। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय भोले आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा ना आएगा, मेरा विश्वास कहता है कि मेरा महादेव जरूर आएगा। ये विश्वास होना चाहिए, ये भरोसा। और जब विश्वास प्रबल हो जाए, भरोसा दृढ़ हो जाए, तब सुख मिल जाए। एक बच्चे को डराते हैं ना, बच्चा रोता है तो माँ क्या कहती है? बाबा आया। बच्चा चुप, जैसे ही कहा बाबा आया, बच्चा चुप। थोड़ी देर बाद बच्चे ने देखा तो बाबा तो आए, तो बच्चा फिर कुरकुरा चाहिए, टॉफी चाहिए, इतने में माने वो बाबा आया। उसने आधा एक घंटा फिर देखा, कोई नहीं आया, फिर चालू, मुझे तो कुरकुरा चाहिए, टॉफी चाहिए, इतने में फिर आंटी आ गई, आंटी ने कहा बाबा आया। कितना भी रो रहा हो उसको कहा जाता है बाबा आया। बच्चे को मालूम है बाबा आएगा, मुझे चुप हो जाना चाहिए। उसी तरह ये मन जब जब दुखी होता है, जब जब इसको दुख आता है, बीमारी आती है, कष्ट आता है, रोग आता है, तकलीफ आती है, इस मन को भी कह दो बाबा आएगा। इस मन को भी बाबा आएगा। इस मन को समझाते रहो, अगर बीमारी आई है, रोग आया, कष्ट आया, तकलीफ आई है, तो विश्वास मानकर शिव के धाम जाना, एक लोटा जल समर्पित करना, बाबा आएगा। एक महिला ने लिखा है, प्रयागराज बमरोली से मंजू पाठक कहीं बैठी हूँ, कहा दिलाइए आप ही श्री शिवाय नमस्ते। मैं मंजू पाठक बमरोली से हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे मुंह में एक छाला हो गया, डॉक्टरों को दिखाया, जांचें कराई तो उसने कैंसर बताया। कैंसर बताया, बनारस के बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाना चाहा। डॉक्टरों ने कहा आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि छाला है और कैंसर है। मेरी पड़ोसन ने कह दिया शिव पुराण आती है, तो शिव जी पे लोटा जल चढ़ा और कथा सुन, कहीं मत जा, केवल टीवी पर कथा सुन ले, बहुत है। कथा सुनती, एक लोटा जल चढ़ाती, बाबा का जल पी लेती, शंकर जी से अपने दिल की बात कह देती, बाबा छाला आया है मुंह में, कैंसर बताया है, ऑपरेशन का बोल दिया है, आप कृपा नहीं करोगे तो कौन करेगा। सियोर वाला महाराज कहता है भरोसा रखकर एक लोटा जल चढ़ाना और उसको औषधि के रूप में मांग कर पीना। आज से मैं भी आपसे औषधि लेकर मांग कर पी रही हूँ गुरुदेव। जब मैंने औषधि के रूप में पीना चालू करा, बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच कराने गई तो मेरा कैंसर ठीक होना प्रारंभ हो गया। ये शिव है। बैठो बैठ, श्री शिवाय, ये शिव है, ये ओखड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। क्या देगा वो? आप सुबह से बैठे हो, इंतजार कर रहे हो, 4 बजे से 7 बजे तक कथा है। 7 बजे जब कथा विराम होगी, ये मेरा विश्वास कहता है, जब हमारे घर के मेहमान घर में आते हैं, रोज हमारे घर के बच्चे को 50 का नोट नहीं देते हैं, पर जब मेहमान जाने लगते हैं तो हमारे घर के बच्चों को 50 या 100 रुपए पकड़ा कर जाते हैं। उसी तरह मेरा महादेव 4 से 7 कथा है, 7 बजे विराम होगा। आप जब इस भूमि से उठोगे, जाओगे, प्रणाम कर कर, आरती कर कर, नमन कर कर जाओगे,
तो मेरा महादेव भी तुम्हारे हाथ में कुछ न कुछ रखकर जरूर भेजेगा, खाली नहीं भेज तो खाली नहीं भेजेगा। जब जाओगे यहाँ से तो कुछ ना कुछ, जैसे मेहमान जाते हैं तो 50 या 100 रुपए अपने घर के बच्चों को दे जाते हैं। हाँ, उन बच्चों को नहीं देते जो बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं या कहीं गए हुए होते हैं, शॉपिंग मॉल गए हुए होते हैं, खेलने गए होते हैं, क्योंकि उनको तो ट्रेन पकड़ना है। जो घर में है उसको दे दिया। उसी तरह 7 बजे जब कथा विराम हो, अक्षतम कैश्वम राम नारायण, और आराम से कथा का जब विराम हो, तुम दिल से जब उसको कहोगे श्री शिवाय नमस्ते, और बाबा सब दुख काटो महाराज, जब दिल से उससे कहोगे और अपने दिल की बात उससे कहोगे तो ये विश्वास है 16 फरवरी से जब 22 फरवरी तक सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव होगा ना, तुम सब वहीं पर मिलने वाले। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप दिखेंगे नहीं, कथा में हम लोग बाहर बैठे होंगे, कई पत्रों में लिखा है हम बहुत बाहर बहुत दूर बैठे हैं, आप हमें देखने की लालसा मत रखो, आप तो कथा सुनो जहां मिल रही है, जहां तक आवाज जाए, जमीन पर बैठो, भूमि पर बैठो, 2 मिनट बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करो, उस रज पर, उस भूमि पर बैठकर कथा का आनंद लो। तुम ये मत सोचो कि सीवर वाला महाराज दिखना चाहिए, भले नहीं दिखे, कल भी कथा में कहा भले नहीं दिखे। एक बात आपसे पूछा तो उत्तर दोगे? पति की मिलिट्री में नौकरी है, वो जम्मू में है, तुम प्रयागराज में। अब यहाँ तैयार होती हो, छोटी मोटी करती हो, तो मांग में सिंदूर भरती हो कि नहीं भरती? अब पति तो जम्मू में है, तो भर के क्या करोगे? नहीं महाराज, पति वाले जम्मू में हो, पर विवाह तो मेरा उनके साथ में हुआ है, मांग में सिंदूर यहाँ भरूंगी, उम्र वहां बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, इसलिए मांग में सिंदूर भर रही हूं। मांग में सिंदूर रोज भर रहे हो, उसी तरह कि मेरा पति है और मैं सौभाग्यवती हूँ, उसी तरह शंकर का भजन रोज करो, 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ, क्योंकि बाबा मेरा है, दुख वही काटने वाला है, और उसकी शरणागति करो। महाराज अपनी किस्मत का ताला, पर एक बात अच्छे से सुन लो तुम पहले तो, एक ये लाइट, एक इधर वाली लाइट, इन दोनों से दूर रहना, और तीसरा ये कैमरे होने लगे इनसे। निवेदन है आपसे, तो गाएंगी तो कथा चलने लगा, क्या विचार है? और आसपास वाली माताओं का ध्यान रखना, कई माताएं अपनी जगह बनाने के चक्कर में पेट की लगती है, उसके चक्कर में इतनी सारी जगह बना लेती है और अपनी पड़ोसन को नाचते नाचते सारा कर देती है। तुम्हारे कारण बड़ी आफत है वो, जिसकी भी पहचान वाली दूर बैठी है उनको इशारा मत करना, उसी तरह तो बर्बाद हो जाता। और बच्चों का भी ध्यान रखना, नहीं तो तुम शिव की कथा कर रही है, उससे प्रार्थना। शिव महापुराण के बीच में जब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, दुख काटने की बात, आपकी डोरी उससे बंधी होनी चाहिए। फिर बोलने के बाद आपका जो मन में भाव है वो बाबा से अवश्य कहना चाहिए कि किस लिए आप शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, किस कारण आए, बाबा से अपने दिल की बात कहना। जीवन गया निकलता, शिव कथा तारकासुर को मारना, बेटे का जन्म, और वो तारकासुर मरेगा क्या? उसने मांगा है कि मैं भगवान शिव के पुत्र के द्वारा बेटे के ध्यान देना जरा। महाराज जी बहुत कठिन था यहाँ पहुंचना, क्योंकि गुजरात की कथा 29 तारीख को समापन हुई, विराम हुई, और 30 को यहाँ 2 दिन 30 और 31 दिया। 3 तारीख से वापिस बुरहानपुर में कथा प्रारंभ हो जाएगी, 2 बजे आस्था चैनल पर। अब बीच में 2 दिन
विश्राम के लिए लिए थे कि थोड़ा, पर विश्राम सतुआ बाबा के इस पावन प्राकंड में बाबा ने खूब अच्छे से किया, कोई कमी नहीं रखी, कोई कमी नहीं। घर के लोग कहे थे कि थोड़ा कम्बल ले जाओ, बिछाने का कुछ लेकर जाओ, प्रयाग मेले में जा रहे हो, प्रयाग मिला तो मिला है। और समीर और आशीष दोनों बोले वो सतुआ बाबा जी है, कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, सब बैठे। तो इतना अच्छा व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था की, और बहुत आप लोग भी यहाँ 2 दिन से, हमें तो मालूम पड़ा कि 1 दिन पहले ही आ गए थे आप लोग, तो आप इतने दिन से रुके हुए हो, तो आप लोगों को तो अंदाजा लगा होगा। महाप्रसाद भी बहुत सुंदर बाबा की कृपा से बन रहा है, सब प्रेम से खा रहे हैं, सब आनंद के साथ ग्रहण कर रहे हैं, भाव के साथ उसको खा रहे हैं। यही शिव कथा का तारकासुर का पुत्र, भगवान शिव का पुत्र तारकासुर को मारे। अब शिव के पुत्र को पाने के लिए पहले शंकर भगवान की समाधि को तोड़ा था, और किसी की समाधि तोड़ना या किसी के लिए गलत बोलना कमता नहीं है। शिव महापुराण कहती है, शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर की कथा कहती है, क्यों तोड़ना किसी की समाधि? पर देवताओं ने अपने हित के लिए, देवताओं ने अपने आनंद के लिए समाधि को तोड़ा। किसको भेजा? जम के बोले, कामदेव को।